तो आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 3.6 और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग है। जितने भी हम लोग 3.1 से आगे के जितने भी प्रश्न किए हैं उनसे ये बिल्कुल अलग है वही, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। देखिए इसमें क्या चेंजेस है। जो भी हम लोग ने समीकरण किया है वो तो या तो रैखिक समीकरण युग्म में दिया हुआ है या फिर ये भिन्न में दिया रहता है। जो भी था वो तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर जो भिन्न में दिया रहता था उसमें ये जो चर है एक्स और वाई ये ऊपर में रहता था, और इसमें क्या है, इसमें ये जो चर है ये नीचे है। इसलिए हमको इसको क्या करना है, इसको हल करने के लिए इस चर को ऊपर लाना है। तो इसलिए ये थोड़ा सा अलग है, तो इसी को हल करेंगे। और ये एक जो है प्रश्न नंबर 1, इसमें 8 क्वेश्चन है। आज इन्हीं 8 क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर दिया है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो वैसे भी हमको इस तरीके से हल करना है, नहीं रैखिक समीकरण युग्म में ही बदलना पड़ता है, तो हम उसको इसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, इन दोनों को हमने लिख लिया है और इसको ही आज हल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो देखिए इसको हल करने से पहले सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, चलिए सबसे पहले हल कर लेते। देखिए ये जो 1/2x है और प्लस 1/3y है, तो इसमें हमको क्या दिख रहा है, ये 1/x है और ये 1/y है। इसमें भी 1/x है और 1/y है। ये समीकरण यहाँ से यहाँ तक एक समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। कि यहाँ पर देखिए इसमें हमको क्या करना है, ये देखिए इसमें हम इस तरीके से मानेंगे इसको, जो समीकरण 1 में भी x का मान हो और इसमें भी जो दोनों हो सेम, तो उसको हम मानेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर इसमें क्या कॉमन है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 और गुना 1/x। यही क्या है, इसका मतलब यही है। तो इसमें हम इसको क्या मान सकते हैं, 1/x को हम कुछ भी मान सकते हैं, ABC या MN कुछ भी मान सकते हैं इसको। चलिए इसको हम क्या करेंगे, A मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको मान लेते हैं, क्या समीकरण 1 में इसको मान लेते हैं 1/x को हम A मान लेते हैं, x/a का मान A मान लेते हैं तथा, और यहाँ पर देखिए 1/y है, यह भी क्या है 1/y ही है, 1/3 और गुना क्या है 1/y। तो यही हम 1/y का मान क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। चलिए तो 1/y का मान b मान लेते हैं, और ये हमको समीकरण चलिए मान लेते हैं इसको 1 है और ये समीकरण 2 है। चलिए और इसके बाद क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पर x है इसको हम क्या करेंगे, a रख देंगे इस पर, बस सिंपल सा उसी तरीके से हल करते जाएंगे। इसको देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 1 और बट्टे का 2 है, मान लेते हैं इसको एक बार गुना कर लेते 1/x। ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट यहाँ पर एक बार पहले जो प्रश्न है इसमें हम बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग समझाने के लिए लिख देते हैं और उसके बाद आगे के प्रश्न में सही से हल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 और गुना 1/y। ये आपको अभी नहीं लिखना है, अभी देखते जाइए, उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 2 है तो 2 कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर पहले समीकरण को हल कर लेते फिर दूसरा का। अब यहाँ देखिए 1 और बट्टे का 2 है, ये 1/x को हम क्या माने हैं, इसको a माने हैं। तो ये डायरेक्ट ये जो a आएगा ये a ऊपर आ जाएगा, डायरेक्ट 1 से गुना हो जाएगा, तो a यहाँ पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर प्लस है, प्लस यहाँ पर 1 और बट्टे का 3, यहाँ पर 1/y है, इसका मान क्या है b है, तो यहाँ पर हम b रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बराबर का 2 है। अब देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a और बट्टे 2 और प्लस b और बट्टे का 3 बराबर 2। ये बिल्कुल डिटेल से बनाए हैं ताकि आप लोग को पहली बार में समझ में आ जाए। और अगला प्रश्न जो आएगा डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या रख देंगे, a या b जो भी होगा उसको रख देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ इसका मान हमने ये रख दिया है। तो देखिए यहाँ तक आगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको सरल समीकरण में लाने के लिए इसको हम LCM ले लेंगे। चलिए इसका LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर 3a और प्लस का 2b और बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 3a और प्लस 2b बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सॉरी 2 है, तो इस 3 को क्या करेंगे, 6 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब ये देखिए समीकरण 1 और 2 मान लिए हैं तो इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। चलिए समीकरण 3। अब क्या करेंगे, ये जो समीकरण है यहाँ पर ये देखिए इसको भी क्या करेंगे, इसी तरीके से सरल रूप में लाएंगे। हम इसको भी क्या मान ही लिए हैं, a का मान 1/x,
देखिए दोनों में बराबर रहना चाहिए, यहाँ पर भी 1/x है तो इस समीकरण में भी एक बटे एक्स रहना चाहिए, तभी हम मानेंगे इसको। चलिए वो तो आगे आप लोग हल करते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर है 1/3x। चलिए तो 1/3x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट लिखते जाएंगे हम। 1/3x का मतलब क्या है, a और बट्टे 3 है। अब यहाँ से आप लोग समझते जाइए। और उसके बाद प्लस a/2y है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 1/2y है तो इसको लिख सकते हैं b और बट्टे 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पर 13 और बट्टे का 6। चलिए ये क्यों लिखे हैं यहाँ से देख लीजिए। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, 1 और बट्टे x का मतलब a माने हैं तो इसका a हो जाएगा डायरेक्ट a/3, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा b और बट्टे का 2 हो जाएगा, और जो है बराबर में उसको लिख देंगे। फिर यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। चलिए इसका एलसीएम क्या होगा, 6 हो जाएगा इसका भी एलसीएम। तो इसको क्या करेंगे 3 यानी कि 2a और प्लस का क्या आ जाएगा यहाँ पर 3b और बराबर 13 और बट्टे का 6 आ जाएगा। देखिए जब भी ये बराबर में रहता है तो ये कट जाता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2a और प्लस का 3b और बराबर 13 आ गया। इसको समीकरण 4 मान लेंगे। चलिए ये समीकरण 4 और 2। आप इसको चाहे तो आप विलोपन विधि से हल कर सकते हैं या प्रतिस्थापन, जो विधि आपको अच्छा लगे, जो आसान है उस विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए या तो यहाँ पर देखिए इसको पहले विलोपन विधि से ही हल कर लेते हैं। चलिए लिख भी लेते हैं यहाँ पर विलोपन विधि। चलिए अब दोनों समीकरण को लिख लेंगे, समीकरण 3 तथा 4 से। समीकरण 3 तथा 4 से। चलिए 3 के देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या देखना है, अगर विलोपन विधि से हल कर रहे हैं तो यहाँ पर ये a का गुणांक और ये जो समीकरण 2 है इसमें भी a का गुणांक या b का गुणांक दोनों का बराबर होना चाहिए। यहाँ पर आप चाहे तो a का मान बराबर कर सकते हैं या फिर b का। तो चलिए a का मान बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें या इसमें दोनों में किसी में क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे। चलिए इसमें 2 से गुना और इसमें 3 से गुना कर देंगे, इसका वाला यहाँ और ये वाला यहाँ। अब समीकरण को लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा 6a और प्लस 4b और बराबर कितना आ जाएगा 12 को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 24 आ जाएगा। चलिए क्या आ गया 24 आ गया। अब समीकरण क्या यहाँ पर ये जो है इसको करेंगे 3 से तो ये भी 6a और प्लस यहाँ पर इसको करेंगे तो 9b और यहाँ पर क्या आ जाएगा बराबर 13 को 3 से करेंगे तो ये 39 आ जाएगा। चलिए यहाँ तक आ गया। अब आगे देखिए, अब इसको क्या करेंगे, चिन्ह बदलना है, यानी दोनों प्लस का है तो यहाँ पर क्या करेंगे घटाएंगे समीकरण। यहाँ पर क्या 3 और -4 से करेंगे, 3 और -4 से क्या करेंगे 3 को 4 से 4 को घटाएंगे। चलिए घटाने पर अब इसको घटाएंगे, सबको पता है विलोपन विधि कितना 3.1 से लेकर अभी तक वही बनाते आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत होगा नहीं। यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा। चलिए ये कट जाएगा, यहाँ पर ये घट जाएगा यानी कि माइनस का 5b और बराबर यहाँ पर 39 24 घटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। माइनस का 15 ये और ये कट जाएगा, ये और ये कटेगा, यानी b का मान क्या आ जाएगा 5 × 15। b का मान कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। अब इस b के मान को क्या करेंगे समीकरण 3 या 4 में किसी में भी रख देंगे। चलिए तो b का मान समीकरण किस में रख देते हैं, तो समीकरण b का मान 3 में रख देते हैं। चलिए 3 में रखने पर तो 3 समीकरण क्या है, चलिए इस पेज पर कर लेते हैं। चलिए तो समीकरण 3 क्या है उसको एक बार हम लिख लेते हैं। तो समीकरण 3 2a और प्लस 3b और बराबर कितना है 13 है। चलिए समीकरण, ये तो समीकरण क्या आ गया हमारे पास, ये समीकरण 2 है। चलिए 2 को ही लिख लेते हैं, वहाँ पर आप बस खाली लिख देना सर, यहाँ पर 2 समीकरण लिखा गया है तो इसी को लिख लेते हैं, बराबर का 13 है। चलिए तो ये है, ये समीकरण 2 है तो आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ पर लिखे हैं b का मान समीकरण 3 में रखने पर तो इसको समीकरण 4, ये 4 है, सॉरी 4 है तो इसको 4 में रखने पर आप लिख दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे 2a है तो यहाँ पर 2 है तो 2a और प्लस 3, अब b का मान कितना निकला है तो b का मान 3 निकला है तो b की जगह पर 3 रख देंगे, बराबर 13 है। चलिए तो 2a बराबर 13
और इस 3 को 3 से करेंगे 9 और 9 को इस साइड भेज देंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। 2a बराबर क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा और ये 2 कट जाएगा। ए से ए का मान कितना निकल गया हमारे पास 2। तो देखिए हमारे पास ए और बी का मान निकल गया, लेकिन हमको ए और बी का मान नहीं निकालना है, एक्स और वाई में इसका आंसर देना है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस ए और बी को मान के क्या करेंगे, समीकरण 1 और जो 2 बनाए थे 1/x का मान ए माने थे उसमें रखना है, तब जाकर हमारा एक्स और वाई का मान निकलेगा, तो वो हमारा होगा फाइनल आंसर। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, जगह है तो ये सब क्वेश्चन अगर नियम से बनाते जाइएगा तो 2-2 पेज का बन जाएगा, लेकिन कुछ गलत नहीं होगा, ज़्यादा भारी भी नहीं लगेगा, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा लंबा लगेगा। तो चलिए क्या करते हैं, ए तथा बी का मान समीकरण 1 और 2 में रखने पर अब देखिए समीकरण 1 और 2 कहाँ है उसको भी दिखाइए देते हैं आप लोग। ये देखिए यही है हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 जो हमने माना था एक्स और वाई। तो चलिए इसी को हल करना है, तो समीकरण 1 और 2 में रखना है इसका। तो चलिए पहले समीकरण 1 में रख लेते हैं किसका मान, ए का मान या बी का मान, किसी को भी रख सकते हैं। तो ए का मान रख लेते हैं समीकरण 1 में, तो यहाँ पर क्या है 1 और बट्टे का एक्स, अब बराबर ए है। तो यहाँ पर देखिए 1 और बट्टे एक्स तो ठीक है, अब बराबर ए का मान हमारा 2 निकला है तो 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे तो 2x बराबर 1 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 और बट्टे का 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x का मान ही हो जाएगा 1 और बट्टे का 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में b का मान रखेंगे। चलिए तो बी समीकरण 2 क्या है उसको लिख लेते हैं। चलिए समीकरण 2 यहीं पर लिख लेते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, कहीं से कहीं बना रहे हैं तो वो तो आप समझ गए, नियम से बनाते जाइएगा तो आपको बन जाएगा। तो समीकरण 2 क्या है, 1 और बट्टे वाई और बराबर बी है। चलिए तो 1 और बट्टे वाई और बराबर बी का मान 3 निकला है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 3y और बराबर का क्या आ जाएगा 1। तो y बराबर 1 और बट्टे का 3। तो यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 नंबर का यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न को हल कर लेते हैं। चलिए आगे का क्या प्रश्न है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर का दिया गया है, 2 नंबर का, तो ये है 2 और बट्टे का अंडर रूट एक्स और प्लस 3 और बट्टे अंडर रूट वाई। इसको देखकर डरना नहीं है, अंडर रूट वाले देखकर डर लगता है सबको, हम लोग को भी लगता था 2। और यहाँ पर दूसरा क्या है, तो दूसरा है 4 और बट्टे का अंडर रूट एक्स और -9 और बट्टे अंडर रूट वाई बराबर का -1 है। ये हमारे पास दोनों समीकरण दिया गया है। इसमें इस तरीके के समीकरण में आपको सबसे पहले ये देखना रहता है क्या ये जो नीचे जो हर में है यानी बट्टा में है ये समान है दोनों समीकरण में। यानी कि यहाँ पर देखिए एक अंडर रूट एक्स है तो यहाँ पर भी अंडर रूट एक्स है, ठीक है। यहाँ पर क्या अंडर रूट वाई है तो यहाँ पर भी अंडर रूट वाई है। ऊपर में कुछ भी उससे हमको मतलब नहीं है, चर संख्या बराबर रहना चाहिए, तब जाकर हम क्या करेंगे इसको मानेंगे। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, माना कि क्या मान लेते हैं, यहाँ पर भी क्या कॉमन आएगा, देखिए वही बात यहाँ पर भी आएगा। क्या आएगा, तो यहाँ पर 2 और बट्टे का 1 और गुना में क्या आएगा 1 और बट्टे का अंडर रूट एक्स। अगर इसको हम गुना करते हैं तो 2 बट्टे अंडर रूट का एक्स आएगा। तो यही हम 1 और बट्टे अंडर रूट एक्स को क्या मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे। चलिए इसको ए मान लेते हैं, 1 और बट्टे अंडर रूट एक्स को ए मान लेते हैं। चलिए ए मान लिए और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए अब ये जो दूसरा कंडीशन है वो तो आपको पता ही है, क्या मानेंगे इसको 1 और बट्टे का अंडर रूट वाई इसको मान लेते हैं बी, और यही हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। चलिए आप चाहे तो इसको समीकरण 1 इसको 2, ये तो फाइनल पता ही है, ये 1 और 2 है। आप चाहे तो इसको 1 और इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसी तरीके से आगे समीकरण कितना भी मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी समीकरण मान लेंगे। चलिए तो यहाँ तक हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, ए का मान रखेंगे इस समीकरण में। चलिए तो यहाँ पर क्या है 2 और बट्टे अंडर रूट का एक्स है, ये है। और चलिए एक बार लिखिए लेते हैं इसको, प्लस का क्या है यहाँ पर, नहीं सॉरी, देखिए यहाँ पर जो है एक बार इसका मान रख लेते हैं। चलिए यहाँ पर 1 और बट्टे 2 बट्टे अंडर रूट एक्स है,
तो 1/, इसका मान रख लेंगे। देखिए यहाँ पर बचेगा क्या, थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है, 2 और बट्टे अंडर रूट का x है। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 और गुना क्या है 1 और बट्टा अंडर रूट x। इसका मान अगर हम a मान लिए हैं तो ये देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 और गुना 1 बटे अंडर रूट x का मान a है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 2a हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2a। यहाँ पर हो गया 2a इसका मान, और उसके बाद देखिए इसका मान 2। अब देखिए प्लस तो प्लस यहाँ से, और 3 और बट्टे अंडर रूट वाई, इसका भी वही हो जाएगा 3 और बट्टे का 1 और गुना 1 बट्टा अंडर रूट वाई। तो यहाँ पर 1 बट्टे अंडर रूट वाई को b माने, तो यहाँ पर b हो जाएगा, b को 3 से गुना हो जाएगा तो 3b हो जाएगा डायरेक्ट। चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 3b और बराबर का 2। ये आ गया हमारे पास। ये तो डायरेक्ट क्या आ गया हमारे पास समीकरण, इसको 3 मान लेते हैं। चलिए 3। अब ये समीकरण है, इसको भी उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको पता है डायरेक्ट 4a आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4a और माइनस का 9b बराबर का माइनस का 1 आ जाएगा। ये तो आपको पता है। अब ये समीकरण बनाना आप लोग सीख चुके हैं। देखिए यहाँ पर 1 बटे अंडर रूट x है, उसको क्या मान लेंगे, a माने, ये a तो मान ही लिए हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट 4a हो जाएगा। तो ये आप लोग समझ गए। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 9 है, ये ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको चाहे तो आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन कोई भी विधि से बना सकते हैं। तो यहाँ पर विलोपन विधि से बनाएंगे। ये तो हमारे पास समीकरण 4 आ गया। अब इसको विलोपन विधि से बनाना चाहे तो यहाँ पर a का मान पुराएंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे समीकरण 3 को। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 4a और प्लस 6b बराबर का 4। ये आ गया समीकरण 3 वाला जो है। चलिए अब ये देखिए, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको तो कुछ 1 से चाहे तो आप गुना कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। a और माइनस का 9b और बराबर का माइनस का 1। ठीक है। ये अब इसको पता ही आपको चिन्ह बदलना है, तो समीकरण 3 को 4 से घटा देंगे, 3 माइनस 4 से, समीकरण 4 से वही हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चिन्ह तो बदल जाएगा, आपको पता ही है। तो यहाँ पर भी तो ये कट जाएगा, और उसके बाद ये प्लस का 9b है और प्लस का क्या है 6b, तो ये प्लस का 15b हो जाएगा, 15b और बराबर यहाँ भी प्लस का 1 और प्लस का 4, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, और ये कट जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर सॉरी देखिए, यहाँ पर काटेंगे तो भी ठीक ही है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, b बराबर डायरेक्ट क्या आ जाएगा 1 और बट्टे का 3। यहाँ भी क्या आ गया, b का मान 1 और बट्टे का 3 आ गया। अब इसी b के मान को क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख लेंगे। तो चलिए समीकरण 3 में रख लेते हैं। यहाँ पर पेज खत्म हो गया, आगे एक पेज पर चलते हैं। चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं b का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हमारे पास समीकरण 3 क्या है, तो यह है 2a और प्लस 3b और बराबर का 2। यहाँ पर देखिए, ये जिसमें हम 2 से गुना किए थे उसको नहीं लिए हैं, बिना गुना किए वाला लिए हैं ताकि आसानी हो। उसमें थोड़ा सा 4, 6 और 4 ज़्यादा अंक आता, उससे अच्छा है कि हम यही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, b का मान रखेंगे, 2a है तो 2a और प्लस का 3b, यानी 3 है तो 3 और गुना b का मान 1/3 निकला है और बराबर 2 है। ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो 2a और प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 और बराबर 2, तो 2a बराबर 2 है तो 2, और ये जो है क्या 1 इस साइड आ जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो 2a बराबर ये घट जाएगा तो 1, तो a बराबर क्या आ जाएगा 1 और बट्टे का 2। देखिए तो a का मान क्या निकल गया, 1 और बट्टे का 2, लेकिन हमको इसमें आंसर नहीं चाहिए a और b में। देखिए अब इसी जो a का मान निकल गया है, इसको क्या करना पड़ेगा, हमको समीकरण 1 और 2 में रखना पड़ेगा, जो हम माने थे 1/√x, तो उसी में रखना है। तो a तथा b का मान समीकरण लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए a तथा b का मान समीकरण 1 और 2 में रखने पर, 2 में रखने पर चलिए तो 1 और 2 में रखेंगे। तो समीकरण 1 हम किसको माने थे, 1/√x।
ठीक है। और प्लस क्या है, और बराबर, सॉरी बराबर क्या है, तो बराबर हम ए माने थे, तो यानी ए 1 और बट्टे का 2। अब इसको गुना कर लेते हैं, चलिए इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे, तो अंडर रूट एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए हम इसका रूट हटाएंगे तो ये क्या चला जाएगा, इस पर वर्ग चला जाएगा, जो कि आपको पता होगा। अगर मान लीजिए किसी यहाँ पर कोई वर्ग होता, 2 होता स्क्वायर, तो इसको हटाते तो यहाँ पर रूट आ जाता, तो यहीं पर इसका क्या करेंगे, अगर वर्ग को हटाएंगे, यहाँ पर रूट को हटाएंगे तो यहाँ पर वर्ग हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। क्या हो गया, x का मान हमारा निकल गया। इसी तरीके से क्या करेंगे, अब v का मान रखेंगे किस में, समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 क्या था, 1 और बट्टे अंडर रूट का y, और बराबर में क्या था b, तो b का मान हमारे पास कितना निकला है, तो ये 1 और बट्टे का 3 निकला है। तो यहाँ ये इससे गुना हो जाएगा और ये इससे गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर अंडर रूट y बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 3, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, और यहाँ पर y का मान हो जाएगा हमारे पास 9, ये रूट हटाएंगे तो ये इस पर वर्ग हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल x और y का मान निकल गया। अब क्या करेंगे हम, जो 3 नंबर का दिया गया है समीकरण, उसको हल कर लेते हैं। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, समीकरण 3 क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग है, 1 और बट्टे का 3 लिख देते हैं यहाँ पर 3 नंबर, ये 8 गो क्वेश्चन दिया गया है, 8 गो क्वेश्चन दिया है इसमें, तो 1 और बट्टे का सॉरी यहाँ पर 3 नंबर का ही है, हाँ तो 3 नंबर का है, तो 4 और बट्टे का x है, चलिए, और प्लस 3y और बराबर का 14 है, चलिए, और उसके बाद दूसरा दिया गया है 3 और बट्टे का x और माइनस का 4y और बराबर का 23 दिया है, चलिए 23। अब ये हमारे पास दोनों समीकरण है। अब इसको किस तरीके से हल करेंगे, यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर तो 4 बट्टे x है, लेकिन y में बटा तो है नहीं, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी मानेंगे, तो इसमें हम अगर x का मान निकाल लेते, मान लेते हैं तो भी चल जाएगा, y को नहीं मानेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम मान लेंगे, क्यों, नहीं तो a आएगा, b आएगा ही नहीं, तो फिर एक आएगा a, एक आ जाएगा y का मान, एक आ जाएगा x का मान, इस तरीके से कचरा हो जाएगा, इसलिए हमको दोनों मानना है। तो देखिए यहाँ पर क्या मानेंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 4 बट्टे x, ये आप बार बार नहीं बताएंगे, 3 बार 4 बार हो चुका है, तो 4 और बट्टे का x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना बटा 1 तो रहता ही है, गुना 1 और बट्टे का x ये है, तो हम 1 बट्टे x को क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग, तो माना क्या माना, 1 और बट्टे x, इसको हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, ये समीकरण 1। देखिए हम पहले ही बता देते, इसको भी आप लोग समीकरण 1 और इसको 2, फिर तो अभी इसको 3 और 4 मानते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको क्या करेंगे, फिर अब y को मानेंगे तो y को क्या मानेंगे, तो यहाँ पर y को डायरेक्ट y मान लेंगे, क्या दिक्कत है, y बराबर क्या मान लेंगे, b मान लेंगे डायरेक्ट। अगर y बराबर b नहीं मानते हैं, नहीं भी मानेंगे तो भी चलेगा, फिर कचरा हो जाएगा, y की जगह पर हम रखेंगे क्या, तो y का मान b मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। चलिए ये हमारे पास समीकरण 2। अब इसी तरीके से जिस तरीके से उन सभी को हल किए इसको भी करेंगे। तो चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4, अब ये नहीं पूछिएगा कि यहाँ पर a कैसे लग गया, अब बना बना कर आप देखते जाइए, 4a और प्लस का 3, y का मान क्या रखें हैं, b, तो 3b हो जाएगा बराबर 14। ये हमारे पास समीकरण कितना आ गया, 3 आ गया। चलिए अब समीकरण 4 को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 और बट्टे का x है, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, 3a हो जाएगा, 3a। देखिए एक बार और लास्ट बार समझा देते हैं, इसके बाद अब आप लोग खुद कीजिएगा। यहाँ पर क्या है, 3 और बट्टे का x है, तो 3 और बट्टे a का गुना 1 और बट्टे का x, इसका मान हम b माने, सॉरी y, यहाँ पर x है, सॉरी x है तो ठीक है, तो इसका मान हम क्या a माने हैं, तो यहाँ a हो जाएगा, और ये a हो गया मान लीजिए, तो a इससे गुना होकर 3a बन जाएगा, हो गया, प्लस यहाँ पर y का मान क्या है, 4 माइनस है तो माइनस 4, और y का मान क्या माने है b, तो 4b और बराबर 23 है तो 23। अब ये हमारे पास समीकरण 4 आ गया। चलिए समीकरण 4, अब इसको किस विधि से हल करना, आप जो विधि से हल करना चाहे इसको कर सकते हैं, प्रतिस्थापन या विलोपन, जो विधि से। तो आपको प्रतिस्थापन से अगर आसान लगता है तो आप वो कर सकते हैं, या विलोपन से जो करना चाहे, तो इसको हम विलोपन से ही कर लेते हैं। चलिए चाहे तो प्रतिस्थापन से, चलिए एक बार प्रतिस्थापन से इसको कर देते हैं। यहाँ पर इसको प्रतिस्थापन करने के लिए इस समीकरण को क्या करेंगे,
4a है तो 4a समीकरण 3 से आप लिख सकते हैं, बराबर क्या करेंगे 14 और माइनस का ये हो जाएगा 3b। तो a बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 3b और बट्टे का क्या आ जाएगा यहाँ पर, हाँ a का गुणांक यानी 4 आ जाएगा। और इसको क्या करेंगे समीकरण ये जो है समीकरण इसको 5 मान लेंगे। चलिए ये हमारे पास समीकरण 5 आ गया। अब आगे क्या करेंगे, इसको a के मान को समीकरण देखिए इसमें से निकालें तो इसमें नहीं रखना है, इसको क्या करेंगे इसमें रखेंगे, 4 में रखेंगे। तो a का मान यहाँ पर पेन भी ख़त्म हो गया है, क्या करेंगे a का मान को समीकरण 4 में रखेंगे। a का मान समीकरण 4 में रखेंगे, ये जो है 4 इसमें रखेंगे, 4 में रखने पर तो 4 क्या है, जिसमें से a या b का मान निकालेंगे उस समीकरण में नहीं रखना है, ये ध्यान रखिएगा। तो सॉरी 3 और गुना a का मान क्या है, ये है तो इसको रख देंगे। a का मान क्या है, तो यह है 14 माइनस 3b और बट्टे का 4। और फिर देखिए यहाँ पर ये समीकरण क्या है, 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और माइनस का 4 भी बचा है तो 4b बराबर का 23। ये है। अब देखिए अगर कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको इससे गुना कर देंगे। इससे अगर कट रहा है तो पहले काट लेंगे, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 42 और माइनस का 3 9b हो जाएगा, 9b और बट्टे का 4 और माइनस 4 भी है तो 4b और बराबर का 23। अब इसको क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम 4, ये डायरेक्ट यही उतर जाएगा 42 माइनस का 9b और ये क्या हो जाएगा, ये 4 बार में कटेगा तो ये 16b हो जाएगा। अब बराबर का क्या आ जाएगा यहाँ पर 23 है तो 23। चलिए ये भी माइनस का और ये भी माइनस का और ये दोनों जुट जाएगा, यानी कि माइनस और माइनस जुटेगा, ये हो जाएगा माइनस का 16 और 9 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 और b माइनस है तो माइनस का ही रह जाएगा। और ये क्या है 42 है तो इसको लिख लेते हैं, प्लस का 42 है तो 42 लिख लेते हैं और बट्टे का क्या है माइनस का 4 है, सॉरी बट्टे का 4 और बराबर यहाँ पर 23 है तो 23। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, इस यहाँ पर क्रॉस गुना होगा तो यहाँ पर मान लीजिए बट्टा में 1 तो रहता ही है, इसको इससे गुना करना है तो इसको अगर इससे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 25b और प्लस का 42, ठीक है। और बराबर इसको जब इससे गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अगर 40 को 2 से यानी 23 को 4 से करना है तो 20 चौका 80 होता है, 4 तो यहाँ पर 92 आ जाएगा, 92। अब यहाँ पर माइनस का 25 है कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 25b और यहाँ पर क्या करेंगे बराबर यहाँ पर क्या है 92 है तो यहाँ पर 92 है तो 92, ये 42 है, इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 42 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 25 है तो माइनस का 25b और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका यहाँ पर ये घटेगा तो 2 में से 2 घट जाएगा, 0 बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा 50, तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो b का मान क्या बच जाएगा माइनस का 2 बच जाएगा। चलिए अब इस b के मान को समीकरण 1 यहाँ पर सॉरी समीकरण 3 या 4 में रख देंगे। तो चलिए b का मान को क्या करते हैं समीकरण 3 में रख देते हैं। चलिए b का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं, 3 में रखने पर। चलिए तो अब इसको आगे के पेज पर लिख लेते हैं। चलिए जो समीकरण 3 है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 3 है 4a और प्लस का 3b और बराबर का 14 है। चलिए ये है। अब यहाँ पर 4a है तो 4a, अब b का मान क्या निकला है उसको लिख लेंगे, गुना b का मान माइनस का 2 निकला है बराबर 14 है। चलिए ये है तो 4a तो 4a और इसको देखिए 2 को 3 को माइनस 2 से करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 6 आ जाएगा बराबर 14 है। चलिए a 4a बराबर 14।
ये 6 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 4a बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 20 आ गया। अब ये 4 से कट जाएगा, तो 4 5 20, a का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो a का मान 5 आ गया। अब क्या करेंगे, वो जो हम मान रखे थे 1/x बराबर a, उसी यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखेंगे। a तथा b का मान समीकरण 1 तथा 2 में रखने पर तो एक हमारे पास क्या है, 1 और बट्टे का x बराबर a। ये है पहला नंबर समीकरण हमारा, यही है। तो 1 और बट्टे का x, तो x बराबर a का मान क्या है, 5 है, तो 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x बराबर 1। तो x बराबर 1 और बट्टे का 5, ये आ गया x बराबर 1 और बट्टे का 5। इसी तरीके से ये तो डायरेक्ट y बराबर क्या आ जाएगा, b। तो यानी कि b बराबर क्या आ जाएगा, -2। यही क्या है हमारा सही आंसर, यही है। चलिए तो अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमने 4 नंबर का क्वेश्चन लिख लिए हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग है जितना भी क्वेश्चन अभी तक बनाए हैं, लेकिन ये सेम क्वेश्चन, पूरा ये सेम क्वेश्चन अंक बाय अंक मिला हुआ है आपके उदाहरण में। उदाहरण नंबर आप शायद 18 है या जो भी है, तो इसके उदाहरण देखिएगा, सेम क्वेश्चन यही दिया है। तो इसको भी हल कर लेते हैं। अगर आप लोग ने उदाहरण बनाया होगा देखकर भी, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमको क्या देखना रहता है, ये हर जो दिया है ये समान रहना चाहिए समीकरण 1 और समीकरण दो का भी। तो यहाँ पर भी x - 1 है, यहाँ पर भी x - 1 है। ये समीकरण मान लेते हैं, इस बार इसको 1 मान लेते हैं और ये है इसको 2 मान लेते हैं। चलिए एक बार, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए y का क्या है, y - 2, यहाँ भी y - 2 है। तो इसमें हमको क्या मानना है, माना इसको क्या मानेंगे, x - 1। यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, इतना जब समझ ही लिए हैं, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर है 5 और बट्टे का x - 1, क्या है 5 और बट्टे का x और माइनस का 1 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/1 और गुना में 1 और बट्टे का x और माइनस का 1, ये मान सकते हैं हम इसको। इसी को गुना करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 5/x माइनस का 1। तो यहाँ पर जो है 1/x - 1, इसको हम a मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या मानेंगे, 1 और बट्टे x और माइनस 1, इसके मान लेते हैं a, और इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। चलिए और इसी तरीके से y का मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और बट्टे का y और माइनस का 2 हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट यही आ जाएगा पूरा, इसके बराबर b मान लेते हैं और ये समीकरण हमारा 4 हो जाएगा। चलिए ये समीकरण 4, अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। चलिए अब इसको अच्छी तरीके से हल कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 और बट्टे 1 और 5/x - 1 है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 5a, ठीक है। आप सोचिएगा इसका क्या मतलब, 5a ये कैसे लिख लिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 5 और बट्टे a का गुना 1/x, तो इसका मान डायरेक्ट a हो जाएगा। तो ये 5 से गुना होकर a ही न बच जाएगा। तो यहाँ पर 5a और प्लस यहाँ पर देखिए क्या है, 1/y - 2 का मान क्या है, b है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ये सेम मैच कर रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट b हो जाएगा और बराबर का प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास समीकरण ये आ जाएगा 5, समीकरण 5। ये कितना भी समीकरण आ जाए उससे हमको मतलब नहीं है, ये ऐसा नहीं लगे 10 समीकरण आ गया कैसे होगा, कुछ नहीं होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट, आपको पता है 6 को a से गुना कर देंगे, 6a और माइनस है -3b और बराबर का 1 हो जाएगा। और ये समीकरण 6 हो गया हमारे पास। अब ये समीकरण आ गया, आप चाहे तो इसको विलोपन या प्रतिस्थापन कोई भी विधि से बना सकते हैं। चलिए इसको जो विधि आसान लगे, चलिए इसको विलोपन विधि से बना लेते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए इसको 3 से हम गुना कर लेते हैं तो ये डायरेक्ट ये कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 5 को 3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 15a हो जाएगा और उसके बाद प्लस है प्लस, b को 3 से करेंगे 3b और बराबर 6, और इसमें कुछ नहीं करना है, 6a है तो 6a और माइनस का 3b और बराबर 1 है तो 1। इसमें तो घटाना भी नहीं पड़ेगा, इसमें तो चिन्ह बदला हुआ ही है। तो यहाँ पर समीकरण 5 को 6 से जोड़ेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं जोड़ने पर। चलिए लिख देते हैं जोड़ने पर
जोड़ने पर। अगर मान लीजिए यहाँ पर चिन्ह मैच नहीं करता, कटता नहीं, तो इसको घटाने पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 25A 15 6 21 आएगा, 21, 15 और 6 21। और यहाँ पर देखिए ये तो कट ही जाएगा माइनस प्लस, और इसके बाद 6 और प्लस का क्या आएगा 1, यानी कि 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए बराबर क्या आ जाएगा 7 और बट्टे का 21। ये और ये कट जाएगा तो ए का मान क्या निकल जाएगा, तो ए बराबर हमारा कितना निकल जाएगा 7 तिहाई 21, ए का बट्टे का 3, ए का बट्टे 3 ए का मान आ गया। अब इसी तरीके से क्या करेंगे, ये विलोपन से निकला यानी ए का मान निकलेगा, बी का मान निकलना है तो समीकरण 5 में इसको रख देंगे। ए का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखने पर चलिए समीकरण 5 क्या है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 5 है 5A प्लस का B बराबर का 2 है। तो ये हमारे पास समीकरण क्या है 5 है। चलिए लिख देते हैं इसके आगे, समीकरण 5 है। तो यहाँ पर क्या करना है, अब A का मान इसमें रखना है, B का मान निकालना है, गुना A का मान क्या है 5 गुना B का इसमें, हाँ A का मान है 1 और बट्टे का 3 और प्लस B बराबर का 2 है। तो अब देखिए ये काटने वाला रहेगा तो सबसे पहले काटेंगे, यहाँ पर तो कटेगा नहीं, तो ये ऊपर से गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और बट्टे का 3 और प्लस का B बराबर का 2। तो यहाँ पर B बराबर 2 और ये प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का 5 बट्टे का 3 ये है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर B है तो B बराबर इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम 3 आएगा। तो यहाँ पर 6 और माइनस का 5 क्या बच जाएगा, B बराबर यहाँ पर 1 और बट्टे का 3 आ जाएगा। तो ये 1 और बट्टे का 3 हमारा आ गया। अब A और B का मान निकल चुका है, तो अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 3 और 4 में रखेंगे। देख लीजिए यहाँ पर कौन सा समीकरण है, यह है हमारे पास समीकरण 3 और 4, यहाँ से देख लीजिए, हाँ ये है समीकरण 3 और 4। इसी में क्या करना है, हमको मान को रखना है। चलिए तो रख लेते हैं। यहाँ पर क्या है समीकरण 3 और 4, यानी A और B का मान, A और B का मान समीकरण कितना में है 3 और 4 में रखने पर, 3 और 4 में रखने पर, तो 3 और 4 में रखने पर, तो चलिए 3 और 4 क्या है उसमें रख लेते हैं। तो पहले 3 है 1 और बट्टे का x और माइनस का y, ये क्या होता है, ये जो हम मानते हैं वही होता है समीकरण, उसमें ही हमको रखना होता है, क्योंकि हमको x और y का मान निकालना है, a और b का तो नहीं, वो तो बस हम अपने मानने के लिए यानी आसान बनाने के लिए मान लेते हैं। तो इसमें हमको x और y का मान निकालना रहता है। तो इसका बराबर क्या है a है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 1 और बट्टे x का मान क्या, x तो x ही रहेगा, चलिए एक बार तो ये तो यही रहेगा, बराबर a का मान क्या निकाले हैं, तो a का मान 1 और बट्टे का 3, जो कि दोनों का मान 1 और बट्टे 3 ही निकला है। तो ये इससे गुना हो जाएगा तो 3 और बराबर x को इससे करेंगे तो ये x और माइनस का 1 ही रह जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 इधर आएगा प्लस का 1 जाएगा, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x बराबर 4 आ गया। चलिए ये देखिए ये इससे जुट गया, कैसे जुट गया देखिए, यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए इसको हम पहले ही लिख लेते, ये उस साइड जाकर 4 बनता, ये आप कर सकते हैं किसी भी तरीके से, तो x का मान हमारा 4 आ गया। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, हम समीकरण 4 को लिखेंगे। समीकरण 4 1 और बट्टे y और माइनस का 2 है बराबर b का मान डायरेक्ट रख देते हैं, यहाँ पर b है तो b का मान क्या 1 और बट्टे का 3 आया है। तो यहाँ पर अब इससे पहले ही कर लेते हैं, इसको y और माइनस का 2 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा 3 और ये माइनस का 2 इस साइड आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो y बराबर 5। तो हमारे पास x बराबर 4 और y बराबर 5। तो ये हमारा क्या निकल गया, आंसर यही निकल गया है, यही हमारा फाइनल आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न 5 नंबर का, इसमें देखिए जितना भी प्रश्न दिया गया है सब बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। चलिए तो यहाँ पर 5 नंबर के क्वेश्चन को लिख लिए हैं, अब इसको बनाना है। देखिए ये तो बिल्कुल ही अलग है जो क्वेश्चन अभी बनाए हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग है, बस एक बार समझने का ज़रूरत है, उसके बाद आप लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा।
तो देखिए इसका क्या मतलब है, ये देखिए अगर मान लीजिए ये क्या है 7x माइनस का 2y और बराबर का 5 है बट्टे का x माइनस वाई। अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 यानी कि 2 और प्लस 2 और बट्टे का क्या है या तो फिर यहाँ पर देखिए 4 और बट्टे का क्या हो जाएगा x और y है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 2 और बट्टे का x और y, और यहाँ पर क्या करेंगे प्लस 2 और बट्टे x और y। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको मान लीजिए इस तरीके से बिल्कुल भी हम लिख सकते हैं, तो इसको भी क्या करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से लिखेंगे। इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 7x और बट्टे x और y, फिर माइनस है तो माइनस, क्योंकि ये इन दोनों के लिए है, ये जो x बट्टे y है इन दोनों के लिए है, तो इसको हम चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं। और बट्टे का x और माइनस का x और y है और बराबर का 5 है। अब देखिए इसी तरीके से इन समीकरण को भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा समीकरण ये दोनों दो अलग अलग दिया गया है, तो यहाँ पर 8x है तो 8x और बट्टे का x और y, फिर प्लस है प्लस चिन्ह जरूर लगाना है, जो चिन्ह यहाँ पर रहेगा वही लगाना है। उसके बाद 7y और बट्टे का x और y बराबर का 15। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए x और x मिल रहा है तो ये काट देंगे, यहाँ पर भी x ये कट जाए, यहाँ पर x नहीं कटेगा, यहाँ पर लीजिए रेड पेन से काट देते हैं, y कटेगा और यहाँ पर x और x कटेगा, यहाँ पर y और y कटेगा, जो कट रहा है उसको काट देंगे, इसमें भी रेड लगा देते हैं। चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो बच गया है उसको लिख लेंगे 7 और बट्टे का y, 7 और बट्टे का y, फिर माइनस है तो माइनस 2 और बट्टे का x बराबर 5 बच गया है। और उसके बाद यहाँ पर क्या बच गया है, तो यहाँ पर बच गया है 8 और बट्टे का y और प्लस 7 और बट्टे का x और बराबर 15 बच गया है। तो देखिए अभी भी ये सरल में नहीं आया है, सरल समीकरण में। अब देखिए इसको एक बार देखिए, सबसे पहले हमको इसको क्या करना है, इसको ये जो x वाला रहता है उसको पहले लिख लेना है और जो y वाला है उसको बाद में लिखते हैं, जो कि आपको पता ही होगा। तो देखिए इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, अगर मान लीजिए इस 5 को हम इस साइड कर दें इन दोनों को उस साइड कर देंगे तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर इसको अगर मान लीजिए उस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2 बट्टे x, क्योंकि ये माइनस का है, और इसको बराबर को उस साइड करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा 7 और बट्टे का y, और इसको इस साइड कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको चाहे तो अपने हिसाब से इधर उधर करके, लेकिन आपको ये इसको पहले ला लेना है, ताकि अच्छा नहीं भी लाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से लाना अच्छा रहता है। चलिए अब इसको हम मान लेंगे क्या समीकरण 1। अब ये देखिए इसको भी वही करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे इसको इधर लाएंगे तो इसको भी वही करेंगे, ये तो प्लस में है ही, कोई दिक्कत नहीं होगा, इधर उधर करेंगे तो 7 और बट्टे का x और इसको बाद में लिख लेंगे 8 और बट्टे का y और बराबर का 15 है तो 15। ये समीकरण 2 हो गया हमारा। चलिए ये समीकरण 2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी क्या है 1 बट्टे x, इसमें भी हो गया आप क्या 1 बट्टे x, 1 बट्टे y, 1 बट्टे y, इसमें भी है कॉमन, तो इसको क्या करेंगे मान लेंगे, फिर से माना कि बस इतना ही था, इसमें एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर 1 और बट्टे का x, इसको a मान लेंगे और इसको समीकरण 3 मान लेंगे। चलिए ये समीकरण 3, और उसके बाद इसको मान लेंगे क्या 1 और बट्टे का y, इसको मान लेते हैं b, और ये समीकरण 4। चलिए समीकरण 3 और 4 बन गया हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे, ये जो समीकरण दिया गया है इसमें a का मान रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 और बट्टे x, 2 और बट्टे यहाँ पर x है, तो इसका मतलब क्या हो गया 2a हो गया, जो कि पहले से ही आप समझते आ रहे हैं, और माइनस है तो माइनस है यहाँ पर 2x है, उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस है 7 बट्टे y का मतलब क्या हो गया 7b बराबर माइनस का 5, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो है इसको समीकरण क्या मान लेंगे, समीकरण 4 5 4 तक आ चुके हैं, तब इसको 5 मान लेंगे। चलिए 5, अब इसको भी वही करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7a और प्लस का 8b और बराबर 15 है, तो 15 ही रह जाएगा। चलिए 15। अब ये हमारे पास समीकरण आ गया, तो ये तो बेहतर होगा कि इसको हम प्रतिस्थापन विधि से बना ले। चलिए, क्योंकि इसको अगर गुना करने बैठेंगे तो समझ लीजिए इसको क्या करना पड़ेगा 7 से 8 से इधर उधर करना पड़ेगा, उससे अच्छा है हमको इसको प्रतिस्थापन विधि से बना ले। तो प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये 6 हो गया।
इसको क्या करेंगे, समीकरण 5 में से ए का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 2a बराबर -5 है तो -5 है, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 7 भी इधर आ जाएगा, माइनस का है तो प्लस में 7 भी हो जाएगा। ये आ गया, इसको हम समीकरण 7 मान लेंगे। चलिए ये समीकरण 7 हो गया। अब यहाँ तक आगे, अभी इसको 7 नहीं मानना क्योंकि ए का मान निकालना है ना। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, -5 और प्लस का 7 भी और बट्टे का 2। अब हो जाएगा ये समीकरण 7। चलिए ये हमारे पास समीकरण 7। अब इस ए के मान को क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से बना रहे थे, समीकरण 6 में रखना पड़ेगा, 5 में तो रखेंगे नहीं। तो समीकरण ए का मान समीकरण 6 में रखने पर तो चलिए ये हो गया, ए का मान समीकरण 6 क्या है, 7 और गुना ए है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो ए का मान क्या रखेंगे, ये जो निकाले हैं, यहाँ पर -5 प्लस 7 भी और बट्टे का 2, और उसके बाद क्या है, यहाँ पर प्लस का 8 भी है तो उसको भी लिखेंगे, और बराबर का 15। चलिए अब ये और ये कट नहीं रहा है तो डायरेक्ट इससे गुना कर देंगे। तो यहाँ पर -35 और उसके बाद 7 को 7 से करेंगे तो ये प्लस का 49 बी और बट्टे का 2 और प्लस 8 बी बराबर का 15। चलिए अब इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, जो कि सबको पता है। अब क्या करना है, इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 है, इसका मतलब ये ऐसे ही उतर जाएगा, प्लस का 49 बी और ये देखिए ये 2 हो जाएगा, यानी 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 बी अब बराबर 15। चलिए यहाँ पर -35 और यहाँ पर पहले तो इन दोनों को जोड़ देंगे। चलिए -35 है तो इसको -35, अगर 49 और 16 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 65 बी हो जाएगा, प्लस का 65 बी और बट्टे का 2 और बराबर 15। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर इसको ये जो है इसको क्रॉस गुना कर लेंगे, इसको इससे इसको इससे। तो ये अगर इसको इससे करेंगे 1 से तो ये तो ऐसे ही उतर जाएगा, -35 प्लस का 65 बी और बराबर का 15 को 2 से करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ तक हो गया। अब इसको 65 है तो 65 बी अब बराबर क्या हो जाएगा, 30 है तो 30 और ये माइनस का 30 है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस का 35 हो जाएगा। अब 65 बी अब बराबर क्या हो जाएगा, 65। तो आपको पता ही है ये और ये कट जाएगा, तो बी का मान क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। बी का मान क्या निकल गया, हमारे पास 1 निकल गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है, आप इसको यहाँ पर ये लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी बराबर है, बराबर की इस साइड भी अंक है, इस साइड भी अंक है, तो यहाँ पर आप लोग या का साइन लगाते जाइएगा, या का साइन। चलिए ये आप लोग बराबर यहाँ से बराबर देते आइएगा तो और भी अच्छा रहेगा। पहले से हम नहीं लिखे इसलिए ऐसा करते आए। चलिए ये हो गया हमारे पास, बी का मान क्या निकल गया, 1। अब इस बी के मान को क्या करेंगे, समीकरण 7 में रख देंगे। ये जो समीकरण 7 हम लोग बनाए हैं इसमें रख देंगे। चलिए यहाँ पर बी का मान समीकरण 7 में रखने पर बी का मान समीकरण 7 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 7 हमारे पास क्या है, तो ये है ए बराबर -5 प्लस 7 बी और बट्टे का 2 है। चलिए तो ए है तो ए, अब -5 प्लस 7 और गुना बी का मान 1 निकला है। चलिए 1 और बट्टे का 2, तो ए बराबर क्या निकल जाएगा, देखिए 7 में 5 घट जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट क्या बच जाएगा, 2 और बट्टे का 2, ये और ये कट जाएगा, तो ए बराबर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो हमारा ए और बी दोनों का मान क्या निकल गया, 1 निकल गया। अब ए और बी का मान क्या करेंगे, समीकरण जो बनाए हैं उसमें रखना पड़ेगा हमको। चलिए जो माने थे उसी में रखना पड़ेगा। तो ये समीकरण क्या माने थे, 3 और 4 माने थे। तो यहाँ पर ए और बी का मान समीकरण
किस में रखेंगे, 3 और 4 में रखेंगे। कहाँ है, 3 और 4 है। चलिए 3 और 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, चलिए ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा रखने पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर पहले तो 3 में रख लेते हैं, तो हमारे पास 3 क्या है, 1/x बराबर a है। तो चलिए 1/x बराबर a का मान भी 1 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको इससे, तो x का मान भी क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। इसी तरीके से 1 और बट्टे क्या है, y है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, b है, तो b की जगह पर 1 रख देंगे डायरेक्ट, ये भी गुना होकर y का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फाइनल हमारा आंसर x और y का मान क्या निकल जाएगा, 1 ही निकल जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो चलिए आप एक और क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी तरीके का है, उसको भी हल लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर 5 नंबर तक का हल कर चुके हैं और 6 नंबर का देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगाइएगा, हो गया। तो यहाँ पर क्या है, 6 नंबर का है, सॉरी, चलिए 6 नंबर का है, 6 नंबर का। चलिए 6 नंबर का क्या है, 6x प्लस का 3y और बराबर 6xy, यही है इसका ट्रिक। यही जो xy दिया गया है वही थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है। 2x प्लस का 4y और बराबर का 5xy, ये है हमारे पास दोनों समीकरण दिया गया है। अब इसको क्या करना है, हल करना है। इसमें देखिए, इसमें क्या करना है, ये जो xy दिया गया है इसको क्या करेंगे, ये है 6 का गुना वाला है, तो जो आपको पता है गुना वाला है, तो ये अगर बराबर की साइड आएगा तो इसके बटा में आ जाएगा, तो वही करेंगे 6x और प्लस 3y और बट्टा क्या आ जाएगा, x और बट्टे का y और बराबर क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4y और ये क्या है, xy यहाँ पर आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा x और y, बच जाएगा बराबर 5। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो अभी समीकरण बिल्कुल बनाए हैं वही बन गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, बिल्कुल आप वही तरीका लगाएंगे। 6x तो 6x और बट्टे का x और y प्लस 3y और बट्टे का x और y। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, बराबर 6 है तो 6 लिख देंगे। यहाँ पर भी वही कर लेंगे, 2x और बट्टे का xy और प्लस 4y बट्टे का xy बराबर 5, ये आ गया। अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट लेंगे, जो बच गया उसको लिख लेंगे, 6 और बट्टे का y और प्लस 3 और बट्टे का x बराबर 6। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 और बट्टे का y और क्या बच गया है, प्लस यहाँ पर बच गया 4 और बट्टे का x और बराबर 5, तो ये बच गया हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे, आप चाहे तो इसको ही, चलिए समीकरण 1 और समीकरण ये जो है 2 मान लिए इसको। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी देख रहा है 1/x, सॉरी 1/y। चलिए इसको तो एक बार लिखना ही पड़ेगा, क्या लिख लेंगे इसको, आगे लिख लेते हैं इसको, x वाले को x और प्लस 6y। इसमें बराबर की इस साइड उस साइड नहीं कर रहे हैं, इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा, यहाँ पर बराबर 6 और यहाँ पर 2/y, सॉरी 4/x लिख लेते हैं। चलिए 4 और बट्टे का x और प्लस का 2/y और बराबर का 5। देखिए यहाँ पर चिन्ह नहीं बदल रहा है, क्योंकि हम बराबर की इस साइड उस साइड नहीं कर रहे हैं। इसको इधर उधर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर, बराबर के जब इस साइड उस साइड जाएगा तब कोई इस पर फर्क पड़ सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी दिख रहा है 1/x 1/y 1/x 1/y। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि क्या करेंगे, 1 और बट्टे x, ये तो अब आप लोग को पता ही होगा, किसी तरीके से बना दीजिएगा। ये समीकरण आप क्या, इसको 1 और 2 मान लिए हैं तो इसको 3, और इसी तरीके से 1 और बट्टे y बराबर b, इसको समीकरण 4 ये मान लिए हैं। अब क्या करेंगे, देखिए इसका समीकरण क्या बनेगा, चलिए इसको दिखा देते, इसका समीकरण क्या बनने वाला है। तो देखिए इसका समीकरण बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए 1/x है, इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट बन जाएगा क्या, 3a और प्लस का 6b डायरेक्ट बन रहा है, बराबर 6 बच जाएगा। यही समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, ये समीकरण जो बन जाएगा, इसको मान लेंगे 5। चलिए और उसके बाद दूसरा समीकरण क्या बनेगा, तो 4a और प्लस का 2b बराबर का 5,
यही समीकरण क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा हमारा। तो चलिए ये समीकरण बन गया, अगला पेज पर हल कर लेते हैं इसको। चलिए आप समीकरण क्या बना है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 क्या बन गया है, ये बना है 3a और प्लस का 6b और बराबर का 6, ये बन गया है। तो देखिए इसमें क्या, इनमें 3 कॉमन आ रहा है, तो पहले हम इसको 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा a और प्लस का 2b और बराबर क्या बच जाएगा 6। इस 3 से ये 6 कटेगा तो 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस 2b और बराबर क्या बच जाएगा 2। ये क्या हो गया हमारे पास समीकरण 5, इसको मान लेंगे। चलिए ये समीकरण 5 है। अब समीकरण 2 क्या बना था, तो ये बना था 4a और प्लस का 2b और बराबर 5। तो ये हमारे पास समीकरण बना था, तो इसको समीकरण 6 मान लेंगे। चलिए ये समीकरण 6 मान लिए। अब देखिए आप क्या सोचोगे, इसमें भी क्या करना है, इसमें भी तो 2 कॉमन आ रहा है, इसका भी कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पर कॉमन 2 लेंगे तो ये जो 2 बच जाएगा ये आ जाएगा इसके बटे में, तो फिर भी मुश्किलें हो जाएगा। उससे अच्छा है इसको इसी तरीके से रहने दे और इसको क्या करेंगे विलोपन विधि से हल करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए b का दोनों समान है, तो इसको क्या करेंगे b का गुणांक समान है तो इसको क्या करेंगे घटाने पर डायरेक्ट कर देंगे, उसका चिन्ह बदल देंगे। घटाने पर घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये दोनों तो गया। यहाँ पर क्या बच जाएगा माइनस का 3a और बराबर यहाँ पर देखिए माइनस का 5 है और यहाँ पर क्या है बराबर 2 है। तो यानी कि यहाँ पर क्या बच जाएगा प्लस का 2 है तो माइनस का 3, माइनस और माइनस कटेगा और 3 कट जाएगा। तो यहाँ पर a का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया हमारे पास। अब a का मान 3 निकल गया, इसी a के मान को क्या करेंगे समीकरण 5 में रख देंगे। a का मान समीकरण 5 में रखने पर तो समीकरण 5 क्या है, ये है a और प्लस 2b और बराबर का कितना है 2 है। चलिए तो ये है। अब इसको क्या करेंगे a का मान 1 रख देंगे और प्लस 2b और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और ये 1 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 2b बराबर 2 और माइनस का 1, तो 2 और b बराबर क्या हो जाएगा 1, तो b बराबर 1 और बट्टे का 2 हो जाएगा। यानी b का मान क्या निकल गया 1/2, a का मान 1। अब इसको x और y में रखना है, यानी कि जो समीकरण हम बनाए थे उसमें इसको रखना है। तो चलिए आगे के पेज पर उसको रख लेते हैं। चलिए अब इसको क्या करेंगे, जो समीकरण माने थे उसमें रखेंगे, a का मान क्या रखेंगे। चलिए यहाँ पर देख लेते क्या समीकरण माने थे। यहाँ पर माने थे 3 और 4 माने थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो a और b का मान समीकरण 3 और 4 में रखने पर 4 में रखने पर तो देखिए समीकरण 3 यानी कि 1 और बट्टे x बराबर a यही था। तो इसको क्या करेंगे 1 और बट्टे x, a का मान 1 है यानी कि x का मान भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से y 1 और बट्टे y बराबर b है, तो 1 और बट्टे y, b का मान क्या निकला है 1 और बट्टे का 2, तो इसको इससे y का मान क्या निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। y का मान क्या हो गया 2, x का मान 1। तो ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छी तरीके से हल हो गया है। चलिए आज 7 नंबर का है उसको भी हल कर लेते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन कुछ खास है नहीं, पहले भी बना चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ है 10 और बट्टे का x और प्लस y। चलिए और उसके बाद प्लस 2 और बट्टे का x और माइनस का y बराबर क्या है बराबर है 4। चलिए यही है। और दूसरा समीकरण है 15 और बट्टे x प्लस y और उसके बाद -5 बट्टे x और माइनस y बराबर माइनस का 2। ये समीकरण है हमारे पास, समीकरण 1 और समीकरण 2 ये है। अब देखिए इसको किस तरीके से हल करना है, तो यहाँ पर भी देख लेंगे समीकरण 1 में भी है x प्लस वाई, 2 में भी है समीकरण इसमें भी है क्या x माइनस वाई, इसमें भी है x माइनस वाई। यहाँ पर भी क्या करेंगे
एक और बट्टे एक्स प्लस वाई को मान लेंगे ए, माना एक और बट्टे एक्स और प्लस वाई इसको मान लेते हैं ए। इसी तरीके से ये समीकरण हमारा क्या 3 हो जाएगा और इसको क्या करेंगे एक और बट्टे एक्स और माइनस वाई बराबर बी। चलिए इसको मान लिए। अब क्या करना है इसको, अब बस हल करते जाना है। यहाँ पर देखिए 15 है तो एक्स और माइनस एक्स प्लस ए का मान ए मान ही लिए हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा 15a और सॉरी यहाँ पर ऊपर वाला है ये वाला समीकरण है, इसको 10 हो जाएगा 10a और उसके बाद प्लस है तो प्लस और उसके बाद 2b और बराबर 4 है तो 4 ये आ गया। और उसके बाद क्या इसको देख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ए का बट्टे एक्स है, सॉरी एक नहीं यहाँ पर तो 15 ये तो ठीक है, ये कौन सा है ये तो मान है, चलिए ठीक है। यहाँ पर है जो समीकरण 15a और यहाँ पर माइनस है तो माइनस 5b और बराबर का माइनस का 2। अब ये समीकरण 5 हो जाएगा। चलिए ये 5 और ये समीकरण 6 हो गया। अब ये हमारे पास समीकरण 5 और 6 आ गया है। अब इसको क्या करेंगे हल करेंगे। अब जिस विधि से चाहे हल कर सकते हैं या फिर प्रतिस्थापन या विलोपन। तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर जो विधि अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। इसको तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसको किसी भी विधि से करेंगे तो इसको प्रतिस्थापन से ही कर लेते हैं। तो चलिए 10a बराबर यहाँ पर 4 है और इसको उससे भेज देंगे माइनस का 2b। a बराबर क्या निकल जाएगा 4 माइनस 2b और बट्टे का 10। इसको समीकरण 7 आ गया ये हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे a के मान को समीकरण 1 से निकाले हैं सॉरी 5 से निकाले हैं 6 में रखेंगे। a का मान समीकरण किस में रखेंगे ये 10 है तो इसको रखेंगे 6 में, समीकरण 6 में रखने पर तो समीकरण 6 क्या है इसको देख लेते। चलिए तो समीकरण 6 यहाँ पर है 15 गुना ए का मान क्या है 4 माइनस 2b और बट्टे का 10 तो ये है। और उसके बाद यहाँ पर माइनस का 5b भी है 5b और बराबर माइनस का 2। अब देखिए यहाँ ये कटेगा तो काटेंगे नहीं तो ऊपर वाले से गुना कर देंगे। चलिए तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 60 और माइनस 30b और बट्टे का 10 माइनस 5b और बराबर माइनस का 2। इसको विलोपन विधि से ही बना लेते तो और भी अच्छा रहता। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए तो इसको एलसीएम आगे पेज पर ले लेते हैं। दोनों समीकरण यहाँ पर जो समीकरण था उसको लिख लिए हैं, अब इसका एलसीएम ले लेंगे। चलिए इसका एलसीएम 10 आएगा। चलिए 10 तो इसको ये तो ऐसे ही उतर जाएगा 60 माइनस 30b और ये देखिए इसको 10 से गुना करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 50b क्योंकि ये 10 बार में कटेगा यहाँ पर माइनस का 2। अब देखिए ये 60 है तो इसको 60 रहने देंगे माइनस 30 और माइनस 50 ये क्या आ जाएगा माइनस का 80b। चलिए और बट्टे का 10 बराबर माइनस 2। अब यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 80b और बराबर यहाँ पर सॉरी 80b पहले तो 60 है प्लस का। चलिए अब बराबर यहाँ पर क्रॉस गुना किए हैं, इसको इससे करेंगे इसको इससे तो यहाँ पर माइनस का 20। अब देखिए माइनस का क्या है 80b बराबर माइनस का 20 और ये 60 जो है प्लस का इस साइड आएगा तो ये माइनस का 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 80 है सॉरी यहाँ पर 80b बराबर माइनस 80। अब आपको पता है क्या होने वाला है, कटेगा, काट दिए तो b का मान क्या निकल गया 1 निकल गया। b का मान 1 निकल गया। अब इस b के मान को a का मान क्या निकला था, a का मान निकला था नहीं। अब इस a के मान को क्या करेंगे समीकरण कोई में भी रख सकते हैं तो इसको रखेंगे समीकरण 5 में रखेंगे। सॉरी यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा समीकरण बनाए थे। यहाँ पर समीकरण 7 बनाए थे। a बराबर 4 माइनस 2b बट्टे 10 4 माइनस 2b बट्टे 10 4 माइनस 2b और बट्टे का 10 ये किसका था तो ये था a बराबर। और यहाँ पर लिख लेते हैं, ये थोड़ा सा भूल जाते हैं इसलिए पहले यहाँ पर लिख लिए। तो यहाँ पर आप लिखना है b का मान
समीकरण 7 में रखने पर तो समीकरण 7 में रखने पर, तो ये समीकरण 7 यहाँ पर आ चुका है, इसको लिख लिए पहले ही। तो यहाँ ए है तो ए, 4 तो 4 माइनस 2b, यानी 2 है तो ठीक है। अब b का मान 1 रख देंगे बटे 10। तो a बराबर क्या आ जाएगा 4, और ये 2 गुना होकर 2 ही बच जाएगा, तो यहाँ पर 2 और बट्टे का 10 ये कट जाएगा। तो यानी कि a बराबर क्या आ जाएगा 1 और बट्टे का 5 आ जाएगा। 1 बट्टे 5 आ गया, b का मान 1 आ गया। अब देखिए हमको ये चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए x और y का मान चाहिए। तो x और y का मान किस तरीके से निकलेगा, जो हम समीकरण 3 और 4 माने हैं उससे निकलेगा। तो a और b का मान क्या करेंगे, a और यहाँ पर ये a है, a और b का मान समीकरण किस में रखेंगे, 3 और 4 में रखेंगे। 3 और 4 में रखने पर चलिए, तो 3 और 4 यानी 3 क्या है हमारे पास, 1 और बट्टे का x और माइनस का x और प्लस का y है, ये है। अब बराबर इसको क्या माने हैं, a माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 और बट्टे x और प्लस का y, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा a का मान यानी 1 बट्टे का 5, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। आप देखिए इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे, तो यहाँ पर x और प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 5। अब देखिए समीकरण कितना 7 तक मान ही लिए हैं, तो अब इसको समीकरण 8 मान लेंगे। चलिए समीकरण इसको क्या करेंगे 8 मान लेंगे। अब दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है उसको भी देख लेते हैं। चलिए तो दूसरा कंडीशन है 1 और बट्टे x और माइनस y बराबर 1, जो कि अभी देखिए ये क्या है 1 और बट्टे x माइनस y, ये 4 समीकरण 4 है, और यहाँ पर b का मान डायरेक्ट 1 रख दिए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको इससे, तो ये x और माइनस y बराबर 1 हो जाएगा। इसको समीकरण 9 मान लेंगे। चलिए यहाँ तक आगे। अब इसको आप चाहे तो विलोपन विधि से बिल्कुल आसानी से, इसमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट कट जाएगा, तो इसको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। चलिए विलोपन विधि से हल करेंगे तो यहाँ पर क्या है, पहले समीकरण लिख लेंगे 8 का x प्लस का y बराबर 5 है। चलिए, और दूसरा क्या है x और माइनस y बराबर क्या है 1 है। तो इसको करेंगे, चिन्ह भी नहीं बदलना पड़ेगा, जोड़ने पर तो जोड़ेंगे, ये तो कट जाएगा, x प्लस x यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो x का मान कितना निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसे ये हमारे पास निकल गया। अब इस x के मान को क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण में से किसी में रख देंगे, तो एक में रख देते हैं। x का मान एक नहीं, यहाँ पर 8 है समीकरण, x का मान समीकरण 8 में रखने पर तो 8 हमारे पास क्या है, तो यह है x और प्लस का y बराबर 5 है। चलिए ये है, तो यहाँ पर x का मान 3 रख देंगे और प्लस y बराबर क्या है 5 है। चलिए, और इसके बाद ये क्या है 3, ये 3 इस साइड आ जाएगा, y बराबर 5 और माइनस का 3 हो जाएगा, तो y बराबर कितना निकल गया 2 निकल गया, प्लस का x का 3 और y का 2। और ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर होने वाला है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अलग है, थोड़ा सा ये देखने में भी लगेगा थोड़ा सा अलग है। ये है 8 नंबर का क्वेश्चन, और ये हमारा आज का यह वीडियो यहीं पर लास्ट होने वाला है। 1 और बट्टे का 2 इंटू 3x और प्लस का y, ये हो गया। और है क्या 3x प्लस का y, ये तो समीकरण 2 लिखने लगे हैं, इसको हटा दीजिए, ये नहीं है। चलिए, और उसके बाद क्या है प्लस 1 और बट्टे का 3x और माइनस y बराबर 3 और बट्टे का 4 है। ये है हमारे पास समीकरण, ये ब्रैकेट भी नहीं है। चलिए एक बार इसको आप लोग को दर्शन करा देते हैं। चलिए ये क्या है, यही हमारे पास समीकरण है 1/3x प्लस y और प्लस 1/3x माइनस y बराबर 3/4, और दूसरा समीकरण यह है, इसको भी लिख लेते हैं। चलिए, यह है हमारे पास, और दूसरा समीकरण क्या है,
तो ये है 1 और बट्टे का 2 इंटू 3x और प्लस का y, यह है। और उसके बाद माइनस 1 और बट्टे 2 इंटू 3x माइनस का y बराबर क्या है, माइनस का 1 और बट्टे का 8। अब देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए जो दोनों में है वही कॉमन इसका मानेंगे। 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई दोनों में है। यहाँ पर भी 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, ये दो है, इसको नहीं देखना है हमको। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें भी मानेंगे। चलिए मानते हैं। माना, क्या मानेंगे, 3 x और प्लस वाई, यानी कि 3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई बराबर ए मान लेते, इसका मान ए मान लेते हैं। और ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, आप चाहे तो इसको 1 इसको 2 मान सकते हैं, नहीं तो इसी को 1 मान लेते हैं, इसके आगे से मानते जाएंगे। और फिर इसको क्या मानेंगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 और बट्टे का 3x माइनस का y बराबर b मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। चलिए ये आ गया हमारे पास समीकरण 2 और 1 निकल गया है। अब इसको क्या करेंगे, चलिए अब इसको हल करेंगे। तो इसको समीकरण किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए अब यहाँ पर समीकरण किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर तो डायरेक्ट बन जाएगा, पहला तो बन जाएगा, वो वैसे ही बन जाएगा। यहाँ पर 1 और बट्टे का क्या है, 3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई, इसका मान तो डायरेक्ट ए है। ये हमारे पास ए है तो ए, चलिए और प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, और बट्टे 1/3x माइनस वाई, तो इसको क्या माने, 1/3x माइनस वाई, इसको बी माने, डायरेक्ट बी हो जाएगा, बराबर जो है उसको लिख देंगे 3 और बट्टे का 4। इसको देखिए मान लेते इसको, इससे गुना हो जाएगा, क्रॉस गुना यहाँ पर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4a और प्लस 4b और बराबर का 3 हो जाएगा। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। चलिए ये 3 हो गया। अब अगला समीकरण किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर देखिए 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई, इसका मान a है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a क्या लिखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है, 1 और बट्टे का 2, और ये जो है 3x प्लस का y, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 और गुना 1 और बट्टे 3x प्लस का y, ये है। इसका मान हम क्या a माने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a और बट्टे का 2 हो जाएगा। यहाँ कहाँ समीकरण ये है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, a और बट्टे का 2 हो जाए। सॉरी यहाँ पर देख लेते हैं एक बार क्या है, तो यहाँ पर a और बट्टे 2 ही हो जाएगा। चलिए a और बट्टे 2 किस तरीके से होगा, इसका मान क्या मान है, 1/3x प्लस वाई, इसका मान a माने है, तो यहाँ पर a हो जाएगा, बट्टे में क्या है 2 है, तो ये 2 रह ही जाएगा। चलिए और उसके बाद माइनस है तो माइनस, इसको भी क्या हो जाएगा, b और बट्टे का यहाँ पर क्या है 3, 2 ही है। चलिए 3 है या 2 है, दोनों जगह पर 2 ही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बराबर माइनस का 1 और बट्टे का 8। इसको क्या करेंगे, a और बट्टे का 2, सॉरी यहाँ पर a और बट्टे का 2 होगा ना। चलिए a और बट्टे का 2, अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। चलिए एलसीएम लेंगे, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर a और माइनस का b बराबर माइनस का 1 और बट्टे का 8। अब इसका क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 8a माइनस 8b बराबर, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये आ गया। अब इसको समीकरण हम क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। हमारे पास दोनों समीकरण आ चुका है। देखिए अब ये दोनों समीकरण आ गया है। अब इसको जिस विधि से चाहे आप उस विधि से इसको हल कर सकते हैं। चलिए तो आगे के पेज पर इस समीकरण को लिखकर हल करेंगे। चलिए तो यहाँ पर दोनों समीकरण को लिख लिए हैं, समीकरण 4 और 5 जो भी है, 3 और 4 है, तो इसको लिख लिए हैं। अब इसको क्या करेंगे हम, आप चाहे तो विलोपन विधि से अगर हल करना चाहे तो या तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए या फिर इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, ताकि ये इधर आकर कट भी जाएगा। चलिए यहाँ पर 2 कॉमन ही ले लेते हैं, तो यहाँ पर 4a और माइनस का 4b बच जाएगा, बराबर माइनस का 2 है, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 बच जाएगा, तो 4a माइनस का 4b बराबर माइनस का 1 बच गया। अब इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। देख लेते हैं, हाँ ये समीकरण 3 और 4 है, तो समीकरण 3 और 4, तो यहाँ पर 4a प्लस 4b बराबर 3 है, और दूसरा क्या है 4a माइनस 4b बराबर माइनस का 1 है।
इसमें कोई संकोच नहीं है। इसको तो आप क्या करेंगे, जोड़ने पर। अब यहाँ पर देखिए जोड़ने पर चिन्ह क्यों नहीं बदलता है, क्योंकि इसको अगर चिन्ह बदलेगा तो प्लस 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 ही होता है, माइनस प्लस माइनस ही होता है, माइनस प्लस माइनस ही होगा, इसलिए यहाँ पर जोड़ने पर कुछ नहीं इसमें परिवर्तन होता है। तो ये कट जाएगा, यहाँ पर 4 + 4 8a, अब बराबर यहाँ पर क्या है -1 + 3, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस का ये और ये कट जाएगा। तो a का मान कितना निकल जाएगा, 1 और बट्टे का 4, 1 और बट्टे का 4 हमारा एक मान निकल गया। अब इस a के मान को क्या करेंगे, कोई भी समीकरण में रख देते हैं, 3 में ही रख देते हैं। तो a का मान समीकरण 4 में रखने पर, 3 में रखने पर, चलिए 3 में रखने पर तो 3 क्या है, तो देखिए समीकरण 3 है यहाँ पर 4a + 4b बराबर 3। यहाँ पर देखिए 4 तो 4, a का मान 1 और बट्टे का 4 + 4b बराबर का 3, इस 4 से ये 4 कट जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा क्या, 1 और प्लस 4b बराबर 3, 4b बराबर 3, ये प्लस का 1 इस साइड जाएगा तो माइनस का 1। यहाँ पर 4b बराबर क्या हो जाएगा 2, ये और ये कट जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा 1 और बट्टे का 2, क्या आ गया 1 और बट्टे का 2 और 1 और बट्टे का 4, a और b का मान निकल गया। अब इसी a और b का मान को क्या करेंगे, x और y के मान में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए a और b का मान, a और b का मान समीकरण किस में रखते हैं, 1 और 2 में रखने पर, 1 और 2 में रखने पर। चलिए 2 में रखने पर तो हमारे पास एक क्या होगा, 1 और बट्टे x और प्लस का y बराबर a। तो चलिए यहाँ पर 1 और बट्टे x प्लस का y बराबर, इसका मान क्या हो जाएगा, a का मान क्या निकाले हैं, तो ये निकाले हैं 1 और बट्टे का 4, इसको इससे करेंगे तो x + y बराबर 4। तो ये हमारे पास समीकरण क्या आ जाएगा, कहाँ तक, 4 तक माने हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। देखिए अगर यहाँ भूल से हमने 5 तक मान भी लिया होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितना तक मान लिए उससे आगे मानते जाना है। तो यहाँ पर समीकरण 5 मान लेते हैं इसको। और दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, तो दूसरा बोल रहा है 1 और बट्टे x और माइनस का y। देखिए ये कहाँ से ले रहे हैं, आपको पता है, शुरू से देखते आ रहे होंगे आप, तो ये कहाँ से, ये जो समीकरण माने हैं उसको हम लिखते हैं यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, इसका मान 1 और बट्टे 2 निकला है b का मान, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, इसको इससे, तो x - y बराबर क्या आ जाएगा 2, ये समीकरण 6। अब इसको विलोपन विधि से हल करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो पूरा ही है। चलिए इसको समीकरण लिख लेते हैं। तो क्या है समीकरण 5 क्या है, तो यह है x और प्लस का y बराबर का 4 है। चलिए और उसके बाद दूसरा क्या है, x और माइनस का y बराबर 2 है। इसको भी जोड़ने पर तो जोड़ेंगे क्या आएगा, यहाँ पर चिन्ह में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये कट जाएगा 2x बराबर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 को और 2 को जोड़ देंगे, यहाँ पर 6 आ जाएगा और ये कट जाएगा। तो x का मान क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। अब इसे x के मान को क्या करेंगे, कोई भी समीकरण में रख देंगे, x का मान समीकरण 5 में रखेंगे, 5 में रखने पर तो देखिए समीकरण 5 क्या है उसको लिख लेते हैं। ये ऐसा नहीं कि x का मान किसी में भी रख देना है, ये जो x वाला है उसको x में रखेंगे। तो यहाँ पर 5 क्या है, तो यह x और प्लस का y बराबर का 4 है, x + y बराबर 4 है। चलिए 4, तो x का मान 3 + y बराबर 4, तो y का मान क्या हो जाएगा 4 और माइनस का 3, तो यहाँ पर y बराबर
1। यही हमारा क्या हो जाएगा, x का मान 3 और y का मान 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आया ही होगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आप लोग के आगे। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर बचा है, अगले पार्ट में इन सभी को हल करने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिए 2 का 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन को अगले पार्ट में हल करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है अभी, तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।